समय रेत की तरह होता है, देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। इसी तरह थोड़ा और समय निकल गया। सुबह की गर्मी की जगह अब पतझड़ ने ले ली थी और पेड़ों की शाखाएं और पत्तियों ने भी अपना रंग बदल लिया था। ध्रुव आज भी अपने कमरे के अंदर ही विदुर से ट्रेनिंग ले रहा था। ध्रुव का कमरा काफी साफ सुथरा था और कमरे की खिड़कियों से धूप अब अंदर की ओर झांक रही थी। इस साल ध्रुव ने इतनी मेहनत की थी कि उसके शरीर में भी अब कई तरह से बदलाव साफ साफ देखे जा सकते थे। वो दिखने में ही अब काफी सख्त नजर आने लगा था। उसका शरीर अब बाहर से भी काफी मजबूत दिखाई देने लगा था। ध्रुव ने एक पेंट के अलावा कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो आईने के सामने अपने शरीर को देख रहा था और उसके ठीक पास में ही एक बड़े से कांच के बर्तन में हरे रंग की अमृतधारा भरी हुई थी। उसने अपने आप को आईने में देखते हुए कहा, आज मैं अपनी शक्तियों को 7वें सितारे पर ले जाऊंगा। ये बात उसने पूरे जोश के साथ कह तो दी थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये हो भी जाए। पिछले महीने में ध्रुव ने जी तोड़ मेहनत करते हुए 7वें सितारे पर पहुंचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे इसमें असफलता ही हाथ लगी थी। आज वो अपने आप से इस तरह की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसने अपनी ट्रेनिंग को लगभग पूरा कर लिया था, जो कि उसे 7वें सितारे तक पहुंचा सकता था। इस वक्त ध्रुव की सबसे अच्छी बात यह थी कि वो अपने अंदर चल रही सोच छुपाकर रखना सीख चुका था। वो अब पहले वाले ध्रुव की तरह बिल्कुल भी नहीं था, जिसे देखकर ही पता चल जाया करता था कि वो क्या सोच रहा होगा, बल्कि अब उसे देखकर अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल था कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होगा। अपनी आज की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद ध्रुव ने हाथ जोड़े और एक गहरी सांस लेते हुए उस कांच के बर्तन में रखी हुई अमृतधारा को अपने शरीर पर लगाने लगा और पानी के टब में जाकर लेट गया। कुछ ही देर में अमृतधारा उसके शरीर के चारों तरफ लिपटी हुई नजर आ रही थी। ये अमृतधारा ट्रेनिंग के दौरान ध्रुव की घायल मांसपेशियों को ठीक करने का काम कर रही थी। साथ ही साथ इससे उसके शरीर को एक नई ऊर्जा भी मिलती थी, जो कि उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाती थी। मार्कस पर किसी भी इंसान की शक्तियों के पहले 9 सितारों में से 0.1 से 3 सितारों को लो लेवल माना जाता था, शक्तियों के अगले 4 से 6 सितारों को मिड लेवल माना जाता था और शक्तियों के अगले 7 से 9 सितारों को हाई लेवल माना जाता था। हर रैंक में 9 सितारे होते थे। जब कोई इंसान अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक पहुंचा देता था, तो 9वें सितारे तक पहुंचने के पहले ही उसे अगली रैंक की पहली सीढ़ी माना जाता था। यानी कि अब वो 0 रैंक से एकलव्य बनने के काबिल हो जाता था। इतने कम समय में 0 रैंक से एकलव्य रैंक पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी ध्रुव के लिए। ध्रुव अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ाने के लिए अमृतधारा की मदद ले रहा था। उसके बिना उसे अपनी शक्तियों के सितारों को बढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल था। ध्रुव इस बार की ट्रेनिंग के बाद ध्यान मुद्रा में बैठ गया और गहरी सांस लेते हुए सिर्फ हवा की मदद से अपने शरीर में शक्ति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो इस बात को अब बहुत अच्छे से समझ चुका था कि बिना अमृतधारा के वो अपनी शक्तियों को 7वें सितारे तक तो जरूर ले जाएगा, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत वक्त लग सकता है। विदुर समझ चुका था कि ध्रुव क्या करने की कोशिश कर रहा था। जब विदुर ने महसूस किया कि हवा में गहरी सांस लेने के बाद ध्रुव अपनी शक्तियों में कोई भी बदलाव महसूस नहीं कर पा रहा था, तो उसने ध्रुव के टब के पानी में अमृतधारा की कुछ और बूंदों को डाला, जिससे देखते ही देखते उस पानी का रंग हरा हो गया। पानी को और ज्यादा हरे रंग में बदलते हुए देखकर ध्रुव समझ चुका था कि ये सब विदुर ने किया है। ये देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपनी उसी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद आचार्य। और अपनी शक्तियों को बढ़ने के लिए गहरी सांस लेते हुए उस अमृतधारा की ताकत को अपने अंदर खींचने लगा। लगभग 1 घंटे तक अमृतधारा से ताकत लेने के बाद हरे रंग के उस पानी का रंग पीला पड़ गया। पानी का रंग हरे से पीला हो जाना इस बात का इशारा था कि पानी में मिली हुई अमृतधारा का इस्तेमाल किया जा चुका था। उधर अमृतधारा से गहरी सांस के जरिए अपने शरीर की ताकत को बढ़ाते हुए अब ध्रुव का शरीर कांप रहा था। उसका पेट अंदर चला गया और अचानक से उसने अपनी आंखें खोल ली। अपने अंदर की सांस को बाहर छोड़ते हुए उसने अपनी कमर सीधी की और फिर अपनी गर्दन को गोल घुमाते हुए शरीर की मांसपेशियों के चटकने की आवाज को सुनने लगा। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में खोल दिया और अपने अंदर की ताकत को महसूस करते हुए कहने लगा, आखिरकार मैं शक्तियों का 7वें सितारे तक पहुंच ही गया। कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो नहीं जानती थी ध्रुव इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा। पलकें झपकाते हुए उसने देखा कि ध्रुव काव्या की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने सोचा न जाने आज के नतीजे के बाद काव्या ध्रुव की तरफ देखे भी या नहीं। तभी ध्रुव ने अपने कंधे पीछे करते हुए कहा, कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कमी तो रह जाती है।
हमारे दल में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी। ईरा ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा, मैं हूं ना। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम हो तो, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। छोड़ो, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। ये सुनते हुए भी ईरा मुस्कुरा रही थी। वो जैसे अपनी किसी याद में खो गई थी। उसे याद आया कि जब वो और ध्रुव छोटे थे तब ध्रुव उसे ट्रेनिंग दिया करता था। आज ईरा जो कुछ भी जानती थी उसकी एक बहुत बड़ी वजह ध्रुव था। वो अपनी यादों में खोफिर चलते चलते वो चुपचाप जाकर ईरा के बगल में बैठ गया। लेकिन ध्रुव के बैठने के बाद भी ट्रेनिंग ग्राउंड का सन्नाटा बरकरार था। उस शांति को महसूस करते हुए अरेंग ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, आज का टेस्ट यही समाप्त होता है। जो लोग आज फेल हो गए हैं उनके पास एक और मौका है 7 सितारे लाने का। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को पास हुए लोगों में से किसी को चैलेंज करना होगा। अगर तुम जीत गए तो 7 सितारे तुम्हारे, लेकिन अगर हार गए तो समझो खेल खत्म। ये सुनते ही जो लोग फेल हो गए थे गुस्से भरी नजरों से पास हुए लोगों को देख रहे थे। लेकिन उनके चैलेंज से किसी को भी डर नहीं लग रहा था। सब जानते थे कि 7 सितारों और 6 सितारों में जमीन आसमान का फर्क था। फेल हुए लोग भी इस बात को समझते थे, लेकिन ये चैलेंज उनके लिए आखिरी मौका था। अगर वो इस बार भी फेल हुए तो वो दल के रक्षक कभी नहीं बन पाएंगे। जीतने के लिए सब चाह रहे थे कि किसी कमजोर कंपेटिटर को चुना जाए ताकि उनके जीतने का चांस ज्यादा हो। वही मैदान में चुपचाप बैठे ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई थी। वो देख रहा था कि ज्यादातर लोग इस वक्त उसकी तरफ ही देख रहे थे। सबको एक नज़र देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। बेचारे। उसके बगल में बैठी ईरा ने उसे देखते हुए कहा, तुमने एक साल में 4 सितारों की छलांग मारी है ध्रुव। ये इतना नामुमकिन है कि कोई तुम्हारे नतीजे पर भरोसा तक नहीं कर पा रहा। इसलिए सब सोच रहे हैं कि तुम एक आसान कंपेटिटर हो। अपने कंधे झटकते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ईरा से कहा, उन्हें जो सोचना है सोच सकते हैं। वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। फिर चलते चलते वो चुपचाप जाकर ईरा के बगल में बैठ गया। लेकिन ध्रुव के बैठने के बाद भी ट्रेनिंग ग्राउंड का सन्नाटा बरकरार था। उस शांति को महसूस करते हुए अरेंग ने अपनी कुर्सी से उठकर कहा, आज का टेस्ट यही समाप्त होता है। जो लोग आज फेल हो गए हैं उनके पास एक और मौका है 7 सितारे लाने का। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को पास हुए लोगों में से किसी को चैलेंज करना होगा। अगर तुम जीत गए तो 7 सितारे तुम्हारे, लेकिन अगर हार गए तो समझो खेल खत्म। ये सुनते ही जो लोग फेल हो गए थे गुस्से भरी नजरों से पास हुए लोगों को देख रहे थे। लेकिन उनके चैलेंज से किसी को भी डर नहीं लग रहा था। सब जानते थे कि 7 सितारों और 6 सितारों में जमीन आसमान का फर्क था। फेल हुए लोग भी इस बात को समझते थे, लेकिन ये चैलेंज उनके लिए आखिरी मौका था। अगर वो इस बार भी फेल हुए तो वो दल के रक्षक कभी नहीं बन पाएंगे। जीतने के लिए सब चाह रहे थे कि किसी कमजोर कंपेटिटर को चुना जाए ताकि उनके जीतने का चांस ज्यादा हो। वही मैदान में चुपचाप बैठे ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई थी। वो देख रहा था कि ज्यादातर लोग इस वक्त उसकी तरफ ही देख रहे थे। सबको एक नज़र देखकर ध्रुव ने खुद से कहा, ये लोग सोच रहे हैं कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। बेचारे। उसके बगल में बैठी ईरा ने उसे देखते हुए कहा, तुमने एक साल में 4 सितारों की छलांग मारी है ध्रुव। ये इतना नामुमकिन है कि कोई तुम्हारे नतीजे पर भरोसा तक नहीं कर पा रहा। इसलिए सब सोच रहे हैं कि तुम एक आसान कंपेटिटर हो। अपने कंधे झटकते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ईरा से कहा, उन्हें जो सोचना है सोच सकते हैं। वक्त आने पर सब समझ जाएंगे। ये सुनकर ईरा भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। आखिरकार जिस वक्त का ध्रुव को इंतजार था वो आ गया था। भीड़ में से एक लड़का चुपचाप आकर मंच के पास खड़ा हो गया। उस लड़के ने अपनी आस्तीन ऊपर की और चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। उस लड़के ने वही किया जो वहां मौजूद बहुत लोग करने वाले थे। लेकिन इस लड़के के चैलेंज के बाद बाकी सबको कोई दूसरा कंपेटिटर ढूंढना होगा और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी वजह थी कि सभी पास हुए लोगों में सबसे कम रैंक ध्रुव का था। लगभग सभी को लग रहा था कि ध्रुव इस लड़के से आसानी से हार जाएगा। वही ध्रुव ने उस लड़के को गौर से देखा। वो लड़का उसके दूर के भाई सनी का दाहिना हाथ था। ध्रुव समझ गया इस चैलेंज के पीछे किसका दिमाग था। उसे याद आया कि कैसे सनी और ये लड़का ध्रुव का मजाक उड़ाया करते थे और उसे कमजोर बुलाया करते थे।
इस लड़के का नाम बल्लार था और वो एक 7.5 फुट का ताकतवर लड़का था। उसे देखते हुए ध्रुव ने पिछले 3 साल की भड़ास को इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए बल्लार से कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। का 8-15 आईना अतीत का। उसका जवाब तुरंत सुनकर बल्लार थोड़ा चौंक गया था। ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर उसके अंदर हारने का डर पैदा हो गया था। उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी जल्दबाजी उस पर भारी न पड़ जाए, लेकिन ये सोचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ये शौर्य दल का नियम था कि अगर किसी को चैलेंज कर दिया जाए तो चैलेंज वापस नहीं लिया जा सकता था। खुद को भरोसा दिलाते हुए बल्लार ने सोचा कि 1 साल में 4 सितारे पाना नामुमकिन था। उसे लगा ध्रुव ने शायद चीटिंग की थी। इससे बल्लार का हौसला बढ़ा और उसने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, अगर ऐसा है तो आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। कुर्सी से खड़े होकर वो ट्रेनिंग ग्राउंड के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। वहां पहुंचकर उसने बल्लार को आने का इशारा किया। ध्रुव का कॉन्फिडेंस देखकर बल्लार की धड़कन बढ़ने लगी। अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चेहरे पर एक नकली मुस्कुराहट के साथ ध्रुव की ओर चलने लगा। मैदान के बीचों बीच सिर्फ वो दोनों थे। मैदान में मौजूद बाकी सभी की नजरें इन दोनों पर ही टिकी हुई थी। वही मंच पर ध्रुव के पिता अरेंद्र ने एक रुमाल से अपने हाथ को साफ किया और बेचैन निगाहों से वो ध्रुव को देखे जा रहे थे। सच तो ये था कि सिर्फ ध्रुव के हमउम्र ही नहीं, बल्कि अरेंद्र को भी ध्रुव के नतीजे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं था कि अरेंद्र को ध्रुव पर भरोसा नहीं था, लेकिन 4 सितारे 1 साल में हासिल करना एक ऐसा नामुमकिन काम था जो कोई करने का सोच ही नहीं सकता था। लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे थे, क्योंकि अगर ध्रुव ने बल्लार को हरा दिया तो ये सबकी आंखों के सामने होगा, जिस पर सभी को भरोसा करना ही पड़ेगा। अरेंद्र के अलावा उनके बगल में बैठे बुजुर्ग भी अपनी झुर्रियों वाली आंखें ध्रुव पर गिराए हुए थे। मैदान में शांति के बीच सनी ने ध्रुव पर इल्जाम लगाते हुए कहा, ये नतीजा सही नहीं है, ध्रुव ने पक्का चीटिंग की है। उसकी बात सुनकर उसके पास ही खड़ी काव्या ने सोचा, शायद ध्रुव ने चीटिंग ही की होगी। वो खुद को विश्वास दिलाना चाहती थी कि वो ध्रुव, जो 3 सालों में कमजोर हो चुका था, आखिर कैसे 1 साल में 4 सितारे जीत लेगा। इन सब बातों से दूर ध्रुव और बल्लार एक दूसरे को ध्यान से देख रहे थे। दोनों ने लड़ने से पहले झुककर अपनी प्रथा का पालन किया। फिर बल्लार ने अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए अपना हाथ अपने सिर के ऊपर कर लिया। उसने जैसे ही ये किया तो उसके हाथों पर हल्की सी शक्ति दिखाई देने लगी। वो शक्ति उसके हाथों के चारों ओर घूम रही थी। फिर आंख बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए बल्लार ने जोर से अपना पैर जमीन पर मारा और फिर दौड़ते हुए उसने ध्रुव पर हमला कर दिया। कम रैंक वालों की लड़ाई में ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए बल्लार ने एक साधारण सी तकनीक से ध्रुव पर प्रहार किया, जिसका नाम था माउंटेन हैंड। ध्रुव के नजदीक आकर बल्लार ने अपने राइट हैंड में शक्ति लाते हुए ध्रुव की छाती पर हमला किया। माउंटेन हैंड एक ऐसी तकनीक थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ 0 रैंक के 5 सितारे और उसके ऊपर वाले लोग ही करते थे। जैसे ही बल्लार के हाथ से हवा का एक झोंका निकला तो ध्रुव ने उससे बचने के लिए तुरंत अपने कदम पीछे कर लिए। वो सिर्फ एक कदम पीछे होकर बल्लार के हमले से बच गया था। उसके बाद ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ को बल्लार के पास ले जाते हुए कहा, शटर रॉक हैंड। ये कहते ही ध्रुव ने उसके हाथ पर अपना हाथ दे मारा, जिससे बल्लार की हाथ की हड्डी में से कुड़कुड़ाने की आवाज आई। उसकी मार से बल्लार का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो एक कदम पीछे हुआ और फिर से ध्रुव पर हमला करने को तैयार हुआ ही था कि अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुव के सिर्फ एक हमले ने बल्लार को धराशायी कर दिया था। उसके गिरते ही चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। बहुत लोग अपना मुंह खोलकर ये सोच रहे थे कि क्या उन्होंने जो देखा वो सच था। पहाड़ जैसा लड़का ध्रुव के एक बार से बेहोश हो गया। वही ध्रुव इस लड़ाई से दुखी लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद बल्लार के साथ लड़ने में उसे मजा आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। सच तो ये था कि अब तक ध्रुव ने अपनी आधी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन ग्राउंड में हर कोई हैरान था। बहुत लोगों को विश्वास हो गया था कि ध्रुव ने चीटिंग नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो वो एक बार से बल्लार को नहीं गिरा पाता। ये सबूत था कि ध्रुव सच में 7 सितारों का हकदार था। इसका मतलब ये भी था कि उसने सच में 1 साल में 4 सितारों की छलांग लगाई थी, जो किसी करिश्मे से कम नहीं था।
वही मंच पर बैठे अरेंद्र ने ध्रुव को देखकर राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा कि उसके कंधों से थोड़ा वजन कम हो गया था। दिल में उम्मीद और आंखों में खुशी के आंसू लिए उन्होंने कहा, इसका मतलब ध्रुव सचमुच 7 सितारों का हकदार है। दूसरी ओर एक 7.5 फुट के ताकतवर लड़के को जमीन पर पड़ा देख काव्या खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाई। वो अपने हाथ से अपने खुले मुंह को बंद कर रही थी ताकि कोई उसकी हैरानी देख न ले। वही ध्रुव सबको देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक के साथ साथ लोगों को गलत साबित करने का भरोसा भी था। फिर बुजुर्गों को देखकर अरेंद्र अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक निराशा की आह भरी। लेकिन इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर पाए। ध्रुव के मुकाबले के बाद वो ये मान गए थे कि अरेंद्र सही थे और वो लोग गलत। ध्रुव को साल भर में 4 सितारे मिलना सबको हैरान कर चुका था। वो बुजुर्ग जानते थे कि इतनी बड़ी छलांग तो वो भी कभी नहीं लगा पाए थे। तभी अरेंद्र ने ताली बजाना शुरू किया और गर्व के साथ सिर ऊंचा करते हुए कहा, बल्लार की हार हुई। मुझे उम्मीद है तुम ट्रेनिंग करते रहोगे। ये बात सुनकर बल्लार ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। गिरने के कारण उसके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी जिसे वो हटा भी नहीं पाया था। पिछले 3 सालों में उसने न जाने कितनी बार ध्रुव की बेइज्जती की थी, लेकिन ध्रुव ने आज एक झटके में सारी बेइज्जतियों का बदला ले लिया था। फिर बल्लार ने खड़े होकर झुकते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम्हें जीत के लिए बधाई और वापस 7 सितारे पर पहुंचने के लिए भी। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने आसपास नजर घुमाए। उसने देखा कि लोग अब उससे नजर चुरा रहे थे, लेकिन तभी ध्रुव की नजर काव्या पर पड़ी जो उसे ही देख रही थी। गर्व से मुस्कुराते हुए ध्रुव ने सबसे पूछा, और कोई है जो मुझे चैलेंज करना चाहता है? उसका सवाल सुनकर बहुत लोग इधर उधर देखने लगे। बल्लार के पहले जो लोग ध्रुव को चैलेंज करने का सोच रहे थे वो अब चुपचाप कोने में खड़े हुए थे। किसी ने भी आगे आने की हिम्मत तक नहीं की। ये देखकर कि कोई भी उसे चैलेंज नहीं करना चाहता था, ध्रुव पलटकर अपनी जगह पर जाने लगा। और जैसे ही वो अपनी जगह पर पहुंचा कर बैठा, उसके बगल में बैठी ईरा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अच्छे से याद है ध्रुव, 3 साल पहले भी ये लोग तुम्हें ऐसे ही देखा करते थे। ईरा की बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, 3 साल पहले मुझे ये सब देखकर खुशी होती थी, लेकिन अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये सुनकर ईरा ने तुरंत उससे कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो और समझदार भी। ईरा की बात सुनकर ध्रुव को हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए ईरा से कहा, तुमसे ज्यादा समझदार तो नहीं। कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारे पास शायद कोई समझदार इंसान है जो तुम्हें चुपके से ट्रेन कर रहा है। ध्रुव ने ये कहते हुए ईरा को आंख मारी, लेकिन ईरा उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाई और ध्रुव उसकी शक्ल देखकर मुस्कुरा रहा था। ध्रुव को गर्व महसूस करते देख ईरा मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट को देखकर वहां मौजूद लड़के जलन के मारे लाल हो गए थे। तभी कोने में खड़े सनी ने गुस्से से कहा, गुरूर तो देखो इसका, ऐसे हंस रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। सनी को ध्रुव और ईरा को साथ देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन चाहता था कि ईरा उस पर ध्यान दे, लेकिन ईरा कभी ऐसा नहीं करती थी। वहीं दूसरी ओर ध्रुव पूरे वक्त ईरा का ध्यान अपनी ओर करके रखता था, जिससे सनी को जलन भी होती थी। ध्रुव और उसके बीच का फर्क समझते हुए सनी ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, फिलहाल के लिए खुश हो जा ध्रुव, क्योंकि यूथ सेरेमनी में मैं तुझे ईरा के सामने रुला कर रहूंगा। ये कहते ही उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और वो ध्रुव और ईरा को गुस्से से घूरता रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सनी ध्रुव का नतीजा सुनकर हैरान नहीं था, लेकिन उसने अपनी हैरानी को छुपाते हुए अपने गुरूर को सबके सामने रखना सही समझा। उसने सोचा कि कहीं ध्रुव और ज्यादा ताकतवर न हो जाए, इसलिए सनी ने उसको पीटने का मन बनाया। बुरी तरह से पिटने के बाद शायद ध्रुव दर्द के कारण अपनी ट्रेनिंग रोक दे। ऐसे ही बेकार बातें सोचते हुए सनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि ध्रुव के पास 7 सितारे थे, लेकिन उसके पास 8 सितारे थे। 1 सितारे के फर्क से ध्रुव ने बल्लार को एक बार में ही हरा दिया था। सनी भी ध्रुव के साथ ऐसा ही कुछ करने का सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर ईरा से बात करते हुए ध्रुव की नज़र अचानक कोने में खड़े सनी पर गई। उसने देखा कि सनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। थोड़ा सोचने के बाद ध्रुव को यह एहसास हुआ कि सनी शायद उसे नीचा दिखाने के बारे में सोच रहा था।
ये सोचकर ध्रुव को हंसी आ गई कि जो लड़का अपने मन की बात तक छुपा नहीं पाया, वो आखिर उसे कैसे हराएगा। उसने ठान लिया था कि फिलहाल के लिए तो सनी से उसे कोई खतरा नहीं है। बल्लार के हारने के बाद किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि कोई ध्रुव को चैलेंज करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी ने किसी और को चैलेंज नहीं किया, बल्कि दो ऐसे फेल हुए लोग भी थे जो पास हुए लोगों को चैलेंज में हराकर खुद टेस्ट में पास हो गए थे। जितने भी लोग पास हुए थे वो सभी आने वाली यूथ सेरेमनी में शामिल हो सकते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड में इस वक्त सब थक चुके थे। ध्रुव के नतीजे के पहले जो थोड़ी बहुत चहलकदमी थी, अब वो भी गायब हो चुकी थी। इतने में अरेंद्र ने अपनी कुर्सी से उठकर कुछ जरूरी घोषणाएं की और फिर उन्होंने सभी पास हुए लोगों को आने वाली यूथ सेरेमनी में शामिल होने की बात की। इसके अलावा अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को भी देखा। उन्हें गर्व था कि उनका बेटा भी एक मुश्किल चुनौती को पार कर अब यूथ सेरेमनी में शामिल हो सकता था। मैदान पर बैठा ध्रुव ये देखकर खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़ों पर से धूल झाड़ना शुरू किया। तभी उसे गुलाब के परफ्यूम की खुशबू आई। ये खुशबू उसे जानी पहचानी लग रही थी। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके पास काव्या आकर खड़ी हो गई थी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए है? ध्रुव की गुस्से भरी आवाज सुनकर काव्या थोड़ा डर गई, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, ध्रुव, बधाई हो। इस बात का तुरंत जवाब देते हुए ध्रुव ने कहा, शुक्रिया। ये कहकर वो वापस ईरा की तरफ देखने लगा। तभी अपनी बात आगे कहते हुए काव्या ने कहा, ध्रुव, कल मेरे पापा शक्ति भवन में एक हाई लेवल तकनीक सिखाएंगे। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मेरे साथ वो तकनीक सीखने चलोगे? ये कहते हुए काव्या के चेहरे पर एक मुस्कान थी। काव्या की बात सुनकर ध्रुव परेशानी में आ गया। वो काव्या से बहुत गुस्सा था, लेकिन जब उसने साथ चलने की बात की तो ध्रुव का दिल थोड़ा पिघलने लगा। ध्रुव काव्या को देखकर हाँ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो वो हाथ हीरा का था, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए काव्या से कहा, माफ कर दो काव्या, लेकिन कल मुझे और ध्रुव को कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो तुम्हारे साथ शक्ति भवन नहीं चल पाएगा। ईरा की बात सुनकर काव्या थोड़ा चौंक गई। वो ईरा को घूर रही थी लेकिन उससे कुछ कह नहीं पाई। अगर ये बात ईरा की जगह किसी और लड़की ने कही होती तो शायद काव्या उसे चुप कर देती, लेकिन ये बात ईरा ने कही थी, जो कुछ देर पहले ही एकलव्य रैंक पर पहुंच गई थी, जिसके काव्या सिर्फ सपने ही देखती थी। फिर काव्या ने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ करते हुए देखा कि वो थोड़ा परेशान दिख रहा था, इसलिए बिना कुछ कहे काव्या ने मुस्कुराते हुए वहां से जाना सही समझा। उसके जाते ही ईरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसकी हंसी देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ। उसने ईरा से सवाल किया, ईरा, ये तुमने क्या किया? जिसके जवाब में ईरा ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम तो उसे वैसे ही मना करने वाले थे ना। ये सुनकर ध्रुव ने सोचा कि ईरा सही कह रही थी, लेकिन काव्या को इस तरह मना करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कहीं ईरा ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। उसकी हंसी काव्या के लिए एक बेइज्जती थी। मैदान में मौजूद बाकी लड़के ईरा को हंसता हुआ देख अपनी किस्मत को कोस रहे थे। ध्रुव के अलावा ईरा कभी किसी लड़के के करीब नहीं हुई थी। दोनों की नज़दीकी देखकर सारे लड़के जलन से लाल हो रहे थे। तभी ईरा ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे ग्राउंड से बाहर ले जाने लगी। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि इस वक्त सभी लोग उसे ही देख रहे थे। चलते चलते ईरा ने ध्रुव से कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका तुमसे बात करना। कुछ देर पहले तो इतना गुरूर दिखा रही थी, लेकिन अब देखो, हाई लेवल तकनीक सीखने में उसे तुम्हारा साथ चाहिए। पिछले 3 सालों में तो कभी ख्याल नहीं आया उसे तुम्हारे साथ जाने का। ये सुनकर ईरा भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाई। आखिरकार जिस वक्त का ध्रुव को इंतजार था वो आ गया था। भीड़ में से एक लड़का चुपचाप आकर मंच के पास खड़ा हो गया। उस लड़के ने अपनी आस्तीन ऊपर की और चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। उस लड़के ने वही किया जो वहां मौजूद बहुत लोग करने वाले थे, लेकिन इस लड़के के चैलेंज के बाद बाकी सबको कोई दूसरा कंपेटिटर ढूंढना होगा और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी वजह थी कि सभी पास हुए लोगों में सबसे कम रैंक ध्रुव का था। लगभग सभी को लग रहा था कि ध्रुव इस लड़के से आसानी से हार जाएगा। वही ध्रुव ने उस लड़के को गौर से देखा। वो लड़का उसके दूर के भाई सनी का दाहिना हाथ था।
ध्रुव समझ गया इस चैलेंज के पीछे किसका दिमाग था। उसे याद आया कि कैसे सनी और ये लड़का ध्रुव का मजाक उड़ाया करते थे और उसे कमजोर बुलाया करते थे। इस लड़के का नाम बल्लार था और वो एक 7.5 फुट का ताकतवर लड़का था। उसे देखते हुए ध्रुव ने पिछले 3 साल की भड़ास को इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए बल्लार से कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। गई थी जहां उसे छोटा ध्रुव और छोटी ईरा खेलते कूदते दिख रहे थे। ये याद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ साथ गालों पर डिंपल्स भी ले आई। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि शौर्य दल में ऐसे बहुत सारे लड़के नहीं थे जो ध्रुव जैसे थे। ये ईरा की किस्मत थी कि उसे ध्रुव जैसा ही कोई लड़का चाहिए था और वैसा यूं भी पूरे शौर्य दल में और कोई नहीं था। और ईरा को मुस्कुराते देख दूर खड़े सनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जलन की आग दिल में लिए उसने उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तभी मंच से एक आवाज आई, काव्या 8 सितारे रैंक 0 हाई लेवल खड़ा हो गया। उस लड़के ने अपनी आस्तीन ऊपर की और चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। उस लड़के ने वही किया जो वहां मौजूद बहुत लोग करने वाले थे। लेकिन इस लड़के के चैलेंज के बाद बाकी सबको कोई दूसरा कंपेटिटर ढूंढना होगा और ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसकी वजह थी कि सभी पास हुए लोगों में सबसे कम रैंक ध्रुव का था। लगभग सभी को लग रहा था कि ध्रुव इस लड़के से आसानी से हार जाएगा। वही ध्रुव ने उस लड़के को गौर से देखा। वो लड़का उसके दूर के भाई सनी का दाहिना हाथ था। ध्रुव समझ गया इस चैलेंज के पीछे किसका दिमाग था। उसे याद आया कि कैसे सनी और ये लड़का ध्रुव का मजाक उड़ाया करते थे और उसे कमजोर बुलाया करते थे। इस लड़के का नाम बल्लार था और वो एक 7.5 फुट का ताकतवर लड़का था। उसे देखते हुए ध्रुव ने पिछले 3 साल की भड़ास को इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए बल्लार से कहा, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। जिसके जवाब में ईरा ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ, तुम तो उसे वैसे ही मना करने वाले थे ना। ये सुनकर ध्रुव ने सोचा कि ईरा सही कह रही थी, लेकिन काव्या को इस तरह मना करना उसे ठीक नहीं लग रहा था। उसे लगा कहीं ईरा ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। उसकी हंसी काव्या के लिए एक बेइज्जती थी। मैदान में मौजूद बाकी लड़के ईरा को हंसता हुआ देख अपनी किस्मत को कोस रहे थे। ध्रुव के अलावा ईरा कभी किसी लड़के के करीब नहीं हुई थी। दोनों की नज़दीकी देखकर सारे लड़के जलन से लाल हो रहे थे। तभी ईरा ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे ग्राउंड से बाहर ले जाने लगी। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि इस वक्त सभी लोग उसे ही देख रहे थे। चलते चलते ईरा ने ध्रुव से कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका तुमसे बात करना। कुछ देर पहले तो इतना गुरूर दिखा रही थी, लेकिन अब देखो, हाई लेवल तकनीक सीखने में उसे तुम्हारा साथ चाहिए। पिछले 3 सालों में तो कभी ख्याल नहीं आया उसे तुम्हारे साथ जाने का।